गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? ग्रुप में देखा मैंने काफ़ी बच्चे उठ गए हैं। जो बच्चे नहीं उठे हैं वो उठ जाएं। मौसम बहुत अच्छा है और आपकी वर्कशीट भी आ गई है, तो उठो, मौसम देखो और वर्कशीट करो। चलिए देखते हैं आज आपकी वर्कशीट किस टॉपिक पे आई है। ये आपका वर्कशीट नंबर 4 है और आज की डेट है 30/7/2021। ये वर्कशीट सिर्फ 7th क्लास के लिए है। आपको अपना नेम लिखना है यहाँ पे और आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज की जो वर्कशीट आई है वो आपके ग्लोब पे आई है, ठीक है? आपको ग्लोब पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Dear students, you have seen some vertical and horizontal line apart from countries, continent and ocean on the globe and map. आपने ग्लोब में या मैप में बहुत सारी वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल्स लाइन देखी होंगी, है ना? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई हैज़ दिस बीन डन वेयर एज इन रियलिटी देयर इज़ नो सच लाइन्स ड्रॉन इन द अर्थ? और आप सोच भी रहे होगे कि ये लाइंस क्यों बनाई गई है, क्योंकि रियल में तो आपको अर्थ पे कहीं पे लाइन दिखती ही नहीं है ना। रियल में हमें कहीं तो लाइन दिखती ही नहीं, तो ये ग्लोब या मैप में ये लाइंस क्यों बनाई गई है? सम इमेजरी लाइन reference latitude and longitude have been assumed to understand the earth. Let us know about them. कुछ इमेजनरी लाइन बनाई गई हैं। इमेजनरी लाइन में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स लाइन है ताकि हम अर्थ के बारे में जान सकें कि हमारा अर्थ कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे लोकेटेड है, किससे कितना दूर है, कितनी डिग्री पर है, कितना टिल्टेड है, ये सारा कुछ हमें पता चल सके। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं लैटिट्यूड क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड क्या होता है और ग्रिड क्या होती है। ये लैटिट्यूड देख लीजिए आप, है ना? ये जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस दिख रही हैं ग्लोब के ऊपर, ये लैटिट्यूड है। ये लॉन्गिट्यूड जितने भी वर्टिकल्स लाइन हैं और ये लाइंस एक पोल पे जाके मीट करती हैं। इनकी डिग्रीज भी लिखी हुई हैं और ये जो सबसे टॉप पे है ये नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। सेम यहाँ भी लॉन्गिट्यूड में भी है, ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। और ये ग्रिड है जिसमें दोनों लाइंस शो की जा रही है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में देखिए, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल आर कॉल्ड लैटिट्यूड। सारे पैरेलल सर्कल्स जितने भी, ये देखिए लैटिट्यूड में जितने भी पैरेलल सर्कल्स दिख रहे हैं फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल आर कॉल्ड लैटिट्यूड। इक्वेटर से लेकर के पोल तक, इक्वेटर ये देखिए बीच में जो मिडिल में लिखा हुआ इक्वेटर 0 डिग्री होता है। ये यहाँ से लेकर पोल तक जितने भी पैरेलल सर्कल्स हैं वो सारे क्या हैं? लैटिट्यूड हैं। द ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इन टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर होता है और वो 0 डिग्री पे होता है और वो हमारे ग्लोब को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ये देखिए ये इक्वेटर है, इससे ऊपर वाला पार्ट जो है जहाँ नॉर्थ पोल की तरफ आप जाएंगे तो वो पूरा एरिया अर्थ इक्वेटर से लेकर के नॉर्थ पोल तक का पूरा एरिया कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर से लेकर के साउथ पोल तक का पूरा एरिया कहलाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? तो इक्वेटर क्या करता है? ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। द लैटिट्यूड आर पैरेलल एंड नेवर मीट ईच अदर। और लैटिट्यूड जो लाइंस हैं, जो सर्कल्स हैं, वो पैरेलल सर्कल होती है, पैरेलल लाइन होती है जो कभी आपस में नहीं मिलती। द लैटिट्यूड आर यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द हीट जोन। जो लैटिट्यूड है वो क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है? हीट जोन डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? अब लॉन्गिट्यूड देखते हैं हम। ऑल द सेमी सर्कल कनेक्टेड द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। जितने भी सेमी सर्कल हैं, पूरा सर्कल नहीं बना रहे हैं, देख रहे हो आप, ये आधा सर्कल बना रहे हैं। तो जितने भी सेमी सर्कल हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। और ये वर्टिकल्स हैं, ये वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है? द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड में क्या था? इक्वेटर जो था वो
ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में। लैटीट्यूड में कौन है? प्राइम मेरिडियन है, ये भी 0 डिग्री होता है। और ये भी क्या करता है? ग्लोब को, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। लेकिन ये कैसे बांटता है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ईस्टर्न देखिए, आप इस साइड देखो 90 डिग्री ईस्ट दिखा रहा है ना, ये वाला पार्ट जो है वो पूरा ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, और जो उसके अपोजिट वाला जो पार्ट है वो क्या है? वेस्टर्न हेमिस्फेयर। लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल एंड मीट एट द पोल। जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस नहीं होती। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती है? जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। तो जो लॉन्गिट्यूड है वो पैरेलल लाइंस नहीं है। ये क्या करती हैं? मिलती हैं। ये जा करके पोल के पास, चाहे आप नॉर्थ पोल जाओ या साउथ पोल जाओ, वहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड लाइंस आपस में क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। लॉन्गिट्यूड आर यूज टू डिटरमाइन लोकल टाइम रिलेटेड टू द प्राइम मेरिडियन। और लॉन्गिट्यूड जो है वो लोकल टाइम डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, किससे? प्राइम मेरिडियन के थ्रू। अब ग्रिड्स देख लेते हैं। ग्रिड्स क्या है? द प्लेस ऑन द ग्लोब वेयर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट आर कॉल्ड ग्रिड्स। वी यूज दिस ग्रिड टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। और ग्रिड क्या है? जहाँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो ग्रिड, वहाँ ग्रिड बनता है। जब ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो तब ग्रिड बनता है। और ये किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये हीट जोन दिखाया गया है, फ्रिजिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, फिर ये साउथ टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। ठीक है, ये पूरा जो बना हुआ है पिक्चर, उसे आप लोग अच्छे से बनाइएगा और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इक्वेटर कहाँ पे है, नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है, कितने डिग्री पे है, जैसे आर्टिक सर्कल है वो कितनी डिग्री पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री पर है, इक्वेटर तो 0 डिग्री पे आपको पता ही है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे है, 23.5 नॉर्थ, है ना। आर्टिक सर्कल कितने पे, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये सारा आपको याद करना होगा। ठीक है, ये देखिए ये जोन्स है, फ्रिजिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, साउथ टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ये सारे जोन्स हैं। और ये डिग्री है कि कितने डिग्री पे कौन सा जोन कहाँ पे शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। और ये सारी जो है वो लैटिट्यूड लाइंस है, और इस लाइंस को क्या कहते हैं इसको आपको याद रखना है। जैसे 66.5 डिग्री नॉर्थ पे जो लैटिट्यूड है वो क्या कहलाएगा? आर्टिक सर्कल कहलाएगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो लैटिट्यूड है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगा। फिर 23.5 साउथ पे जो लैटिट्यूड है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाएगा। और 66.5 साउथ डिग्री साउथ जो है वो क्या कहलाएगा? आर्टिक सर्कल कहलाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बहुत ठंडा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ना, पूरा बर्फ़ रहता है, तो इसीलिए उस जोन को फ्रिजिड जोन कहते हैं। इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, इसलिए उसे टॉरिड जोन कहते हैं। चलिए अब जीएमटी देखते हैं। जीएमटी का फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच इज़ लोकेटेड इन द ग्रेट ब्रिटेन। जीएमटी जो है वो कहाँ लोकेटेड है? ग्रेट ब्रिटेन में लोकेटेड है। इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस द टाइम इन द वर्ल्ड इज़ कैलकुलेटेड। और जीएमटी के बेसिस पे ही पूरी दुनिया की कंट्रीज़ अपना टाइम कैलकुलेट करती है, निकालती है। ठीक है, इन इंडिया द लैटिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज़ कंसीडर्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो कितने पर है? वो 82 डिग्री 30 मिनट्स पे है, ईस्ट पे है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अब है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? ये आपको शॉर्ट फॉर्म जो है जीएमटी, आईएसटी, इन सब का फुल फॉर्म आपको याद रखना है स्पेलिंग के साथ। ठीक है, सभी बच्चों को ये याद होना चाहिए। हाँ, तो आईएसटी क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5:30 मिनट्स अहेड फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम। जो ग्रीनविच मीन टाइम है जो ग्रेट ब्रिटेन में है और जिसके द्वारा पूरे दुनिया की कंट्रीज़ अपना टाइम कैलकुलेट करती है, उससे हमारे भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है
वो कितना आगे है, 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। तो अगर हमें ग्रीनविच का टाइम पता चल जाएगा तो हम अपने इंडिया का टाइम भी निकाल सकते हैं, है ना। या तो अगर हमें अपने इंडिया का टाइम पता है तो हम बता सकते हैं कि अभी ग्रीनविच मीन टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड लिस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन। ये पिक्चर आपको बहुत अच्छे से बनाना है, कलर के साथ कलर करना भी है इसको, ठीक है। और ये सारे याद करने हैं, जोन्स, हीट जोन्स जितने भी हैं और लैटिट्यूड्स जो हैं इन सबको याद करना है। एक्टिविटी 2 देखिए, फाइंड आउट इफ़ इट इज़ 2 o'clock in the afternoon in India, what will be the Greenwich at that time, ठीक है। आपको ये बताना है कि अगर इंडिया में 2 बज रहा है तो ग्रीनविच कितना हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, 2 बजे से 5.5 घंटा घटा देना है, ठीक है। ये सारे बच्चे कर करके मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है। देखती हूँ मैं आप लोग कितना सही करते हो, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखो, थैंक यू।